भक्तों, राम राम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज एकादशी की कौन सी एकादशी है, तो इसी विषय में वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो करते हैं दर्शन। तो कौन सी एकादशी है? चैत्र पक्ष की, कृष्ण पक्ष की एकादशी है। उस एकादशी का नाम क्या है? उस एकादशी का नाम है पापमोचनी एकादशी। तो अब उसके लिए हमने क्या करना है? हमने करना है सबसे पहले कलश की स्थापना। तो ये हम कर लेंगे। मैंने 5 अशोक के पत्तों पर रोली लगाकर और सतिया बनाकर हमने कर लिया है कलश की स्थापना। तो अब इस पर हम रख देंगे नारियल। ये मैं इस तरीके से कलावा लपेट कर रख दूँगी नारियल। तो ये हो गई हमारे कलश की स्थापना। अब हम यहाँ पर पधार देंगे लक्ष्मी नारायण भगवान जी को, और अब लक्ष्मी नारायण भगवान जी को यहाँ पर हम पधार देंगे। उधर हमारी गौ माता हो जाएंगी। तो ये रही हमारी गौ माता। थोड़ा सा आगे कर देंगे गौ माता को। तो ये हमारी गौ माता आ गई इधर। और ये हैं लड्डू गोपाल जी, छोटे वाले और बड़े वाले, और ये है राधा रानी। अब हम पधारेंगे गणेश जी को। तो अब हम करेंगे गणेश जी को पधार देंगे। तो अब यहाँ विराजमान हो जाएंगे गणेश जी। अब क्या कर लेंगे? हम सभी देवी देवताओं को पवित्र कर लेंगे। तो मनसो चंद्रमा मनसो जाता है, इस मंत्र से कर सकते हैं। ओम पिंडराक्षिकाय, इससे भी कर सकते हैं। तो हम कर लेंगे सबका शुद्धिकरण। हमने सब पर जल छिड़क दिया है कुशा से, और हमने कर लिया पवित्र। अब हम पहनाएंगे वस्त्र। तो वस्त्र में सबसे पहले पहनाएंगे हम गणेश जी को यज्ञोपवीत। तो हम कराएंगे धारण यज्ञोपवीत। उसके बाद पहना देंगे वस्त्र। तो हम यहाँ वस्त्र पहना देंगे गणेश जी को, और उसके बाद हम पहनाएंगे राधा रानी को वस्त्र अर्पित कर देंगे। और इधर हम छोटे लड्डू गोपाल जी के पास वस्त्र अर्पित कर देंगे। और इधर हम बड़े लड्डू गोपाल जी को वस्त्र अर्पित कर देंगे, और अपनी गौ माता को वस्त्र अर्पित कर देंगे। लक्ष्मी जी को वस्त्र अर्पित कर देंगे। लक्ष्मी नारायण जी को यज्ञोपवीत धारण करा देंगे। तो हमने ये यज्ञोपवीत धारण करा दिया और वस्त्र धारण करा दिए। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे तिलक लगाएंगे। तो हम रोली से लगा लेंगे अब तिलक। तो सबसे पहले हम लगाएंगे गणेश जी के तिलक लगाएंगे। उसके बाद राधा रानी के लगा देंगे, और उसके बाद लगाएंगे हम छोटे लड्डू गोपाल जी के तिलक। बड़े लड्डू गोपाल जी के लगा देंगे तिलक। गौ माता के लगाएंगे तिलक, और लक्ष्मी जी के लगा लेंगे तिलक, और लक्ष्मी नारायण भगवान जी के लगाएंगे तिलक। तो अब हमने सबके तिलक लगा दिया। तिलक के बाद लगा देंगे हम तिल, क्योंकि हमें चावल यूज़ नहीं करने होते एकादशी में। तो इसके बाद हम करेंगे तिल अर्पण और गणेश जी की पूजा। तो अब हम गणेश जी को अर्पण करेंगे तिल और दूर्वा। तो हम ये कर देंगे यहाँ पर अर्पण। तो हमने ये दूर्वा ले लिए, ये दूर्वा है। तो ये हम गणेश जी को अर्पण कर देंगे। जो भी भोग लगाएंगे गणेश जी को दूर्वा के साथ लगाएंगे। और ये है गुड़, और ये है तिल। तो इस तरीके से सबसे पहले अब हम फल अर्पण कर देंगे। तो हम करेंगे फल अर्पण। तो इस तरीके से हम फल अर्पण कर देंगे। सभी के पास हम फल अर्पण कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर गौ माता के लिए केला अर्पित कर देंगे, और लड्डू गोपाल जी के लिए ये अर्पित कर देंगे, और लक्ष्मी जी के लिए लाल फल, लाल कोई भी फल ले सकते हैं, और विष्णु भगवान जी के लिए
केला यानी लक्ष्मी नारायण भगवान जी के लिए। अब हमने कर दिए फल अर्पित, और यहाँ पर ये हम सफ़ेद चीज़ अर्पण करने का मतलब चाहे रबड़ी चाहे मलाई कुछ भी रख सकते हैं आप, जो भी आपका मावे से मतलब दूध से सफ़ेद चीज़ का भाव होता है। तो दूध की बनी हुई कोई चीज़ या रबड़ी हो या कोई भी चीज़ हो, चावल का यूज़ नहीं होता है इसमें, तो हम रख देंगे। मावे से बनी हुई कोई चीज़ हो तो वो भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने रख दिया इनके पास भोग, और इधर रख देंगे हम लड्डू गोपाल जी के पास मिश्री का भोग। अब हम सब के पास फूल अर्पण कर देंगे। तो हम करते हैं फूल अर्पण। तो हम गणेश जी के पास पहले पुष्प अर्पित कर देंगे, फिर राधा रानी के पास पुष्प अर्पित कर देंगे, फिर हमने लड्डू गोपाल जी के पास पुष्प अर्पित कर दिए, और पीले पुष्प यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के पास अर्पित कर देंगे। और यहाँ पर पीला पुष्प लक्ष्मी नारायण जी के पास अर्पित कर देंगे, और गौ माता के पास यहाँ पर पुष्प अर्पित कर देंगे। तो अब हमने कलश के पास भी पुष्प अर्पित कर दिए हैं, और विष्णु भगवान जी के पास भी पुष्प अर्पित कर दिया। और हम करेंगे, अगर आपके पास गुलाब का फूल हो तो लक्ष्मी जी के लिए गुलाब का फूल या उसकी कली भी हो तो हम वो भी अर्पित कर देंगे। तो हमने कर दिए गुलाब के पुष्प अर्पित कर दिया। तो अब करते हैं हम कथा। मैंने दीप जला लिया, अब करेंगे कथा। तो हम कथा करने से पहले ये हाथ में ले लेंगे, सबसे पहले यहाँ से तिल ले लेंगे, और ये कुछ पुष्प ले लेंगे, और पुष्प लेने के साथ साथ ले लेंगे दक्षिणा। तो हम इस तरीके से ये हाथ में इस तरीके से दक्षिणा ले लेंगे, और जब कथा सुन लेंगे तब हम ये दक्षिणा चढ़ा देंगे। अब करते हैं हम एकादशी की कथा। तो क्या हुआ है, पाप मोचनी। तो अर्जुन कहता है कृष्ण जी से कि भगवान पाप मोचनी एकादशी की क्या विधि है और किस लिए किया जाता है। तब कहते हैं कि तब बताते हैं कि मानधाता ने लोमश ऋषि से पूछा कि पाप मोचनी एकादशी की कथा क्या है और वो कैसे इसका व्रत किया जाता है। तो लोमश ऋषि कहते हैं जो मनुष्य अनेक पाप किए हुए होते हैं वो भी इस व्रत के करने से उनके पाप छूट जाते हैं। तो प्राचीन काल में एक चैत्रव्रत नाम का वन था ना, वहाँ पर राजा किन्नरों के साथ विहार कर रहा था। वसंत ऋतु हमेशा बनी रहती थी और गंधर्व कन्याओं के साथ विहार करता था, और इंद्र आदि देवता वहाँ पर क्रीड़ा करने के लिए आते थे। तो उस वन में मेघावी नाम के एक ऋषि तपस्या में लीन रहते थे, और मंजू गोषा नाम की एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए चेष्टा करने लगी। वह वीणा बजाती मधुर मधुर स्वर से गाना गाती और उनको रिझाने का प्रयास करती। कामदेव के उस सुंदर रूप से भौं का तो धनुष बनाया और कटाक्ष की प्रत्यंचा चढ़ा दी। तो इससे क्या हुआ, जिससे कामदेव अपने शत्रुओं को जीतने के लिए तैयार हो गया। और मेघावी ऋषि थे, युवा और हृष्टपुष्ट थे, तो उस अप्सरा ने उनको रिझा लिया और उसके सौंदर्य पे मोहित हो गए। इस मोह के वशीभूत होकर उन्होंने कई मंजू गोषा के साथ काफ़ी समय बिता दिया। तो मंजू गोषा मेघावी ऋषि से बोली कि अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब ऋषि बोले कि अभी तो कुछ ही समय व्यतीत हुआ है, अब तुम कुछ समय के लिए यहाँ ठहरो। तो तब मंजू गोषा बोली, आपकी रात्रि बहुत लंबी है, तो आप स्वयं सोचिए कि आप मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया है और मुझे यहाँ पर ठहरना चाहिए या नहीं। तब मुनि को बोध हुआ, तब उन्हें पता चला कि मुझे 57 वर्ष व्यतीत हो गए। किसके साथ? मंजू गोषा के साथ। तब उन्हें अपने ऊपर बहुत क्रोध आया और उस मंजू गोषा पर क्रोधित होकर कहने लगे, मेरे तप को नाश करने वाली, अब तू क्या हो जा, पिशाचनी बन जा। तो उस मंजू गोषा जो है पिशाचनी, ऋषि के शाप के कारण पिशाचनी बन गई। तब वह बोली
कि आप अपना कौन बोली, मंजू घोषा बोली कि आप अपना क्रोध शांत करके मुझे ये बताइए कि इस शाप का निवारण किस तरीके से होगा। तो क्योंकि साधुओं की संगत तो अच्छा फल देने वाली होती है और आप तो पूर्ण आत्मा हैं। तो मंजू घोषा की बात सुनकर उन्होंने कहा कि तेरे शाप से छूटने का मैं एक कारण बताता हूँ कि चैत्र मास में पाप मोचनी नाम की एकादशी आती है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पाप मोचनी देह छूट जाएगी। तब उसने ऐसा किया, तब उसकी पाप मोचनी एकादशी के व्रत के पावर से उसकी क्या हुई, पिशाच योनि दूर हो गई। तब एक दिन च्यवन ऋषि अपने मेघावी के पास च्यवन ऋषि के पुत्र थे मेघावी, तो मेघावी ऋषि के पास आए और तब उन्होंने देखा उसका सारा तेज क्षीण हो चुका है। तब मेघावी ऋषि ने शीश झुकाकर कहा, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने से बड़ा पाप किया है, इस कारण मेरा तेज नष्ट हो गया है। तब च्यवन ऋषि बोले कि चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी को विधि पूर्वक करने से, भक्ति पूर्वक व्रत करने से सब पाप दूर हो जाते हैं। मेघावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया, उनके सभी पाप नाश हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से पिशाचिनी की देह छूटकर सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। तो इस एकादशी के प्रभाव से क्या होता है, 1000 गौदान का फल मिलता है। अब पढ़ने और सुनने दोनों को इसका फल बराबर प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या और स्वर्ण चुराना, मदपान करने वाला और अगम्य गमन करने वाला सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्गलोक को चला जाता है। तो इस तरीके से ये कथा यहाँ पर संपूर्ण हुई। तो हम अब चढ़ा देंगे यहाँ पर दक्षिणा। तो हम गणेश जी के आगे ये दक्षिणा और पुष्प चढ़ा देंगे और अब ले लेंगे 24 एकादशियों के नाम। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शक्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरूथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, देव शयनी एकादशी, कामिका एकादशी और पुत्रदा एकादशी, अजया एकादशी और परिवर्तनी एकादशी, इंद्रा एकादशी, पापंकुश एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, पद्मनी एकादशी और पद्मा एकादशी। तो इन 24 एकादशियों के नाम लेने से भी बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए जब हम एकादशी का व्रत करें तो सुबह को स्वच्छ होकर इस एकादशी का कथा के साथ साथ 24 एकादशियों का नाम ले लें। और मुहूर्त और घड़ी पढ़ने से हमें गंगा जल का, यानी कि पंचांग पढ़ने से हमें गंगा स्नान का फल मिलता है। तो हमें सबसे पहले, चाहे हम ओम जय जगदीश जी की या भगवान की कोई भी आरती कर लेंगे। तो अब हम करेंगे आरती।